कहने को तो सोफिया ईवा की नौकरानी थी, लेकिन दोनों में बहनों से भी गहरा रिश्ता था। सोफिया ईवा के खाने पीने के साथ साथ उसके नहाने धोने का भी ख्याल रखती थी और ये चीज ईवा के पति जॉश को पसंद नहीं थी। कभी कभी जब जॉश और ईवा बिना कपड़ों के नींद में होते थे तो सोफिया चुपचाप उनके कमरे में आकर काम करने लग जाती थी। इसलिए सोफिया को लेकर अक्सर ही पति पत्नी में झगड़े होते रहते थे। घर आकर सोफिया गर्म पानी में खास जड़ी बूटियां डालकर ईवा को नहलाने लगती है। वो जिस तरह ईवा को छू रही थी वो देखकर जॉश को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो सोफिया को बात बात पर डांट देता है। जॉश हर समय उसे डांटता रहता था, जबकि सोफिया हर वक्त खुश रहने की कोशिश करती रहती थी। ऐसे ही पूरा दिन काम कर जब एक रात वो अपने कमरे में जाने लगी तो ईवा के कमरे से गर्म आवाजें सुनकर वो रुक गई। वो समझ गई थी कि जॉश ने ईवा की गुफा में धमाके करने शुरू कर दिए। उनकी गर्म आवाजें सुनकर सोफिया की गुफा में भी तूफान मचने लगा था। वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में आकर पहले अपने कपड़े उतारती है और फिर खुद को आईने में देखकर अपनी गुफा में उंगली करने लगती है। अगली सुबह वो तैयार होकर बाजार की तरफ जाने लगी। सोफिया को स्टीव नाम का लड़का अच्छा लगता था और वो रोज उसी से सब्जी खरीदती थी, लेकिन स्टीव को देखते ही वो हड़बड़ा भी जाती थी। इसके बाद घर आकर पहले वो पूरे घर में साफ सफाई करती है और फिर खाना बनाने लगती है। और इसी बीच उसे पता चला कि जॉश एक नौकरानी रखने वाला है और ये सुनकर वो परेशान हो गई। वो ईवा से दूर नहीं हो सकती थी, इसलिए वो और भी अच्छे से काम करने लगी। जल्दी ही घर में मेहमान आ जाते हैं। जॉश के घर में आने वाले मेहमान फादर नॉर्मन और उसकी बीवी जेनिफर थे, जिन्हें देखकर सोफिया हैरान होने लगी। एक समय था जब नॉर्मन सोफिया से प्यार करता था और सोफिया को भी उसका करीब आना पसंद था, लेकिन ईवा ने उससे नॉर्मन को छीन लिया था। नॉर्मन के आने से सोफिया घबरा गई और गलतियां करने लगी, जिससे परेशान होकर जॉश उसे सबके सामने बुरा भला कह देता है। रात को जब सोफिया अपने कमरे में थी तो ईवा रोती हुई उसके पास आती है। ईवा उसे कुछ नहीं बताती, बस चुपचाप उसके साथ लेट जाती है, लेकिन सोफिया समझ गई थी कि अब उसे जाना ही होगा। अगले दिन सुबह होते ही सोफिया अपना सामान लेकर जाने लगी, मगर वो जैसे ही घर से बाहर निकली तो जॉश उसे रोककर कहता है कि मैं तुम्हें घर से निकालना नहीं चाहता, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम हर समय हमारे साथ मत रहा करो। जॉश के समझाने पर वो समझ गई और वापस अपने काम पर लग गई। ऐसे ही एक दिन वो नॉर्मन से मिलने जाती है और रास्ते में कुछ सिपाही उसे अकेली देखकर उसकी गुफा लूटने की कोशिश करने लगे, मगर जल्दी ही नॉर्मन ने वहाँ आकर उसे बचा लिया। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगा और तभी ईवा उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने को कहती है। ईवा उसे अपने साथ जॉश के स्टूडियो में लेकर आई थी। यहाँ उन्हें एक बच्चा मिलता है जो जॉश की बनाई मूर्तियों में छुपा हुआ था। जल्दी ही उसे पकड़कर घर लाया गया। शादी के इतने सालों बाद भी ईवा माँ नहीं बन पाई थी, इसलिए वो इस बच्चे को अपना खुद का बच्चा समझने लगी। ईवा उसे नहलाना चाहती थी, जबकि वो उछल कूद कर रहा था। एक रात ये लोग बच्चे को लेकर एक मेले में जाते हैं, लेकिन जब ये लोग मेले से वापस घर आए तो इन्हें अपने घर के बाहर जादूगर मिलता है। जादूगर के देखने से पहले ही वो बच्चा घर में कहीं छुप गया। जॉश के कहने पर सोफिया उसके लिए खाने का इंतजाम करती है। खाना खाते समय वो बताता है कि मेरी सहायक की मौत हो गई है और अब उसका बेटा विली ही मेरा वारिस है। जादूगर की बातों से ये लोग समझ गए कि उनके घर में जो बच्चा है वो विली ही है। जादूगर अपने जादू का कमाल दिखाने लगा ताकि ये लोग डर कर विली को वापस कर दे, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी जॉश उसे विली के बारे में कुछ नहीं बताता। सोफिया विली का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी थी, जबकि ईवा को उससे जलन होने लगी थी। सोफिया ये सारी बातें नॉर्मन को बताती है और वो उसे ईवा को माफ करने की सलाह देता है। नॉर्मन से मिलकर उसकी जिस्मानी भूख जागने लगी थी। वो हर वक्त पानी निकालने के ही सपने देखने लगी थी। एक तरफ वो नॉर्मन के करीब जाना चाहती थी और वहीं दूसरी तरफ वो स्टीव के साथ भी समय बिता रही थी। स्टीव से मिलकर जब वो घर पहुंची तो जॉश का एक पुलिस वाला दोस्त जॉश को बताता है कि जादूगर पर बैंक लूटने का आरोप है और पुलिस को शक है कि इस अपराध में एक दुबले पतले बच्चे ने उसकी मदद की है। ये सुनकर जॉश और सोफिया सोच में पड़ गए। वो विली को दबाकर खिला पिलाकर मोटा करने लगे ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। इसी बीच सोफिया को पता चला कि स्टीव उसी की एक सहेली से शादी करने वाला है और ये जानकर उसका दिल टूट गया। कुछ ही दिनों बाद जॉश के घर पुलिस आती है, लेकिन जब उनके कहने पर विली को बुलाया गया तो उसे देखकर उन्होंने वापस जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि सोफिया और जॉश ने उसे खिला पिलाकर पूरी तरह बदल दिया था। अब सब कुछ ठीक था। विली के बचने से सभी खुश थे, लेकिन विली खुश होकर इधर उधर कूदने लगा। सोफिया उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और इसी दौरान उसकी नजर ईवा और नॉर्मन पर पड़ती है, जो एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उन दोनों को साथ में देखकर एक बार फिर सोफिया का दिल चकनाचूर हो गया। उदास होकर वो बाजार की तरफ जाने लगी और तभी स्टीव उसके पास आकर उसे बताता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम हाँ करो तो हम दोनों शादी कर किसी दूसरे शहर में रहने चले जाएंगे। वो स्टीव से शादी तो करना चाहती थी, मगर वो ईवा को नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए सोफिया उसे मना कर देती है। कुछ दिनों बाद जॉश ने अपने घर एक पार्टी का इंतजाम किया, जिसमें वो और ईवा सबके सामने विली को गोद ले लेते हैं। ये सुनकर पार्टी में
आए सभी लोग ईवा की तारीफ करने लगे, क्योंकि उसके पिता कायल ने भी सोफिया को गोद लेकर उसकी जिंदगी संवार दी। इसलिए मौका मिलते ही वो सबके सामने जॉश को बता देती है कि जिस नॉर्मन को तुम अपना दोस्त कह रहे हो वो साला तुम्हारी बीवी का पुराना आशिक है और वो दोनों आज भी मिलते हैं। उसकी बात सुनकर नॉर्मन की बीवी को दौरा पड़ जाता है, जबकि सोफिया भागकर घर में आ जाती है। घर में आकर वो जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगी ताकि यहाँ से कहीं दूर जा सके। तभी ईवा भी उसके पीछे पीछे आती है। ईवा को सोफिया पर बेहद गुस्सा था, इसलिए वो उससे लड़ने लगी। देखते ही देखते दोनों में हाथापाई होने लगी। कुछ देर हाथापाई करने के बाद ईवा उसे बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये सब नॉर्मन की प्रार्थना की वजह से हुआ है, इसलिए मैंने खुशी के मारे उसे गले लगा लिया था। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं था। ईवा की बात सुनकर सोफिया को एहसास होने लगा कि ईवा ने उससे कभी भी नफरत नहीं की, बल्कि ये सब तो उसका वहम था। वो सालों से ईवा को गलत समझती आ रही थी। जल्दी ही दोनों के मन मुटाव दूर हो गए और तभी उन्हें पता चला कि घर में आग लग चुकी है। सोफिया आग के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगी, लेकिन जल्दी ही वो खुद को संभाल कर अपनी और ईवा की जान बचा लेती है। कहानी के आखिर में ईवा के कहने पर सोफिया ने स्टीव से शादी कर ली और दोनों अपने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी।